बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोग सब कैसे हो? मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की परखुरूस दुआओं के साथ आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की जो रेसिपी है वो सर्दियों में ज़्यादा बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस रेसिपी के तरीक़े को बताऊँगी। इसको किस तरीके से मैंने तैयार की। ये रेसिपी आलू अंडे की रेसिपी है। ये बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल लिया है मैंने और इसमें प्याज को मैं ब्राउन करूँगी। ब्राउन भी ज़्यादा नहीं करूँगी। 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे। इधर मैंने अंडे को बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने कट्स इसलिए लगाया है, अक्सर ये होता है कि अंडे को फ्राई करें तो वो चटकने के साथ साथ उसके एयर भर जाने की वजह से अंडों में वो फटना शुरू हो जाते हैं और इसके ऑयल चेहरे पे लगता है, तो इसलिए इसकी ज़रा से कट्स लगा दे तो सारे एयर निकल आते हैं। इसलिए मैंने इसमें सब अंडों में कट्स लगा दिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि आलू अंडे में फ्राई अंडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्याज को मैंने कच्चे पक्के ब्राउन कर लिया है। इसी ऑयल में, प्याज के ऑयल में मैं अंडे को फ्राई कर लूँगी। प्याज से जो मैंने ब्राउन किया है उसको आधा पाउच दही के साथ ग्राइंड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी टीस्पून मैंने इसे मेथी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और मेथी का बघार डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी। मेथी के बघार से आलू अंडे की खुशबू बहुत अच्छी और डिफरेंट हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा जिसे मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था। आधी टीस्पून काली मिर्च बस, और कोई गरम मसाला इसमें नहीं डालना है। हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल के मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हमारे पास जो प्याज है बिल्कुल भी तैयार है और यानी ब्राउन किए हुए हैं। ये अदरक लहसुन की जो अपने वो है वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डाल के इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी भुनने की तक, और इसमें आधे पकने के बाद मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी ताकि साथ साथ आलू भी पक जाए इसमें, क्योंकि अंडे बिल्कुल तैयार हैं, फ्राई किए हुए हैं। उसको अब मैं इसको भून लूँगी। इस तरीके से आप लोग बनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिफरेंट खुशबू के साथ ये तैयार होता है। अब ये आलू भी तकरीबन आधा टेंडर हो गया है और ये सालन भी हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए अंडे डालूँगी। अंडे को भी मैं ज़्यादा फ्राई करती हूँ ताकि उसकी जो खुशबू है वो और अच्छी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इतने ज़्यादा आप लोग भी अंडे को अगर फ्राई करेंगी तो आलू अंडे के सालन यकीन माने बहुत डिफरेंट तैयार होगा। और इसमें आधे मैं हरा धनिया और मिर्चें डाल दूँगी और आधे को बचा के रखूँगी ताकि मैं बाद में डाल दूँ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। एक डिफरेंट खुशबू के साथ आलू अंडे तैयार हो गए हैं। इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ सर्व करें। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिनके पास वीडियो नहीं पहुंची है उनके पास भी आसानी से पहुंच जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अपना भी ख्याल रखें, और ताकि और इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ। और अपना भी ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।